नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे वापस कर्ज मुक्ति को लेकर के ही। कर्ज मुक्ति को कल भी मैंने आपको उपाय बताए थे और आज आपको फिर से मैं उपाय बताने के लिए जा रहा हूं। और भी 3-4 उपाय हैं वो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ताकि कोई भी एक उपाय भी आप करो तो ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। आपके घर में कोई भी समस्या हो, मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेजें, व्हाट्सएप पर अपने बच्चों की जन्म कुंडली वगैरह दिखाएं, घर का वास्तु वगैरह दिखाएं, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आज अपन बात करते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए 3-4 उपाय मैं आज आपको और बताने वाला हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और पूर्ण रूप से आप सुनिएगा और उसको जीवन में उतारिएगा, ताकि आपको कर्ज कभी भी नहीं घेर सके, आपके घर पर कर्जा कभी नहीं हो, आपके ऊपर कर्जा कभी नहीं हो और आप हैं एक सुखी जीवन व्यतीत करें। चलिए जो मैं लिख करके लाया हूं उसको आपको ध्यान पूर्वक सुनाता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए। चलिए सबसे पहला उपाय है, मैं आपको बता देता हूं। 5 ऐसे लाल गुलाब लें जो पूरी तरह से खिले हुए हो। जो गुलाब होते हैं, 5 गुलाब के फूल लेने, ऐसे लेने जो पूर्ण रूप से एकदम खिले हुए हो। अब 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर के 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर के उसमें इन 5 गुलाब को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए बांध दें। 1.5 मीटर है सफेद कपड़ा लेना है। 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर के उन 5 गुलाबों को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके अंदर आप बांध दें और इसे जाकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। कोई भी सोमवार और शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन इसको है बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। यदि बहता हुआ जल नहीं है तो सरोवर में विसर्जन कर सकते हैं, समुद्र में विसर्जन कर सकते हैं, आप कहीं पर भी विसर्जन कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं और आपको एक दूसरा उपाय एक आपको और बता देता हूं कि दूसरा उपाय क्या है। घी और शक्कर गाय को खिलाओ। कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्ज दिनों दिन बढ़ता रहता है, आदमी की नींद वगैरह सब उड़ जाती है और वह कर्ज के तले दब जाता है। तो इसके लिए भी मैं आज आपको उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। बुधवार के दिन, कौन से वार के दिन? बुधवार के दिन मूंग 1.25 पाव उबाल करके, बुधवार के दिन मूंग होता है वो 1.25 पाव उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिला दें। समझ गए ना? बुधवार के दिन मूंग है वो 1.25 पाव उबाल कर 1.25 पाव उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिला दें। इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। ध्यान पूर्वक सुनिए, पूर्ण रूप से सुनिए और जो भी आपको सरल उपाय लगे वो आप अवश्य ही कीजिए, ताकि आपको कर्ज से आपको मुक्ति मिले। एक बार फिर मैं आपको बोल करके सुना देता हूं कि बुधवार के दिन मूंग 1.25 पाव उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिला दे, इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। फिर अपन चलते हैं कि और क्या होता है। इसके लिए भी मैं आपको कह देता हूं कि दाल का दान, कौन सी दाल का दान किया जाए कि जिससे कि अपने को कर्ज से मुक्ति होती। कहते हैं कि लाल मसूर की दाल का दान करना भी कर्ज से मुक्ति ले लाता है। लाल मसूर की जो दाल होती है वो आप किसी भी दिन ब्राह्मण को है 1.25 किलो दान कर दीजिए, तो आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। फिर अपन चलते हैं कि और आपको मैं बता देता हूं कि सरसों के तेल से कैसे, सरसों का जो तेल होता है उससे भी कर्ज मुक्ति कैसे होती है। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भर करके इस दिए पर ढक्कन लगा दें और इससे किसी भी शनिवार को नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे गाड़ दें, से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार फिर मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए कि मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भर करके इस दिए पर ढक्कन लगा दे। दिए के ऊपर उसमें कोई वाट वगैरह नहीं करना है, दिया प्रज्वलित नहीं करना है, सिर्फ एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें मिट्टी का जो दीपक होता है वो लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल डाल देना है, उसके ऊपर वापस मिट्टी के दिए का ढक्कन दे देना है, मौली बांध देना है और इसे किसी भी शनिवार को नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के अंदर गाड़ दें। मिट्टी के अंदर वहां खाड़ा खोद करके उसमें डाल दें, ताकि आपको है उसमें है फायदा मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
ये था सरसों के तेल का उपाय। फिर आपको बता देता हूं कि शमशान के कुएं का जल कैसे, कि शमशान में मौजूद कुएं से जल भरकर के पीपल के वृक्ष पर चढ़ाए। यह नियम लगातार 7 शनिवार को करें तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। शमशान के अंदर जो कुआं होता है या शमशान के पास कोई तालाब होता है, उसमें से जल भर करके 7 शनिवार को पीपल के वृक्ष में आप डाल दें, उससे कि आपको है जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक टोटका और मैं आपको बताता हूं। 5 गुलाब के खिले हुए फूलों को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सफेद कपड़े में लेकर के प्रवाहित करना है नदी के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आप अपने कारोबार में कर्जे से डूबे जा रहे हैं, रात दिन मेहनत करने के उपरांत भी कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यह प्रयोग आपके लिए बहुत ही अनुकूल और फायदेमंद रहेगा। कौन सा प्रयोग है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को निवृत्त होकर स्नानोपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान में यह पूजा आरंभ करे। 6 इंच लंबी गुल्लर की पेड़ की जड़ और उसके ऊपर 108 बार काले रंग का धागा ओम गंग गणपति नमः का मंत्र जाप करते हुए लपेटें और भगवान गणेश जिससे ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें और 108 चक्र होने के बाद इस लकड़ी को स्वच्छ थाली में पीला वस्त्र बिछा करके रखें। तत्पश्चात श्रद्धा अनुसार धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर उसमें 1 इलायची डाल दे। शुद्ध आसन बिछा करके अपने सामने हल्दी से रंगे हुए अक्षत रख लें और अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लें। ओम गंग गणपति ऋण हरताय नमः मंत्र का जाप करें और अक्षत व गुल्लर की लकड़ी, गुल्लर एक पेड़ होता है, उसकी वो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर छोड़ दें। ऐसा 108 बार करें और अगले दिन यह प्रक्रिया पुनः दोहराएं। ऐसा नवमी तक पूजन करें और नवमी के दिन रात में 11:15 बजे पुनः एक बार पूजन करें और ऋण हरता गणपति की 11 माला जाप करें। तत्पश्चात इस लकड़ी को अपने ऊपर 11 बार उचार कर के अपने घर के किसी कोने में गड्ढा खेद कर दबा दें और उसके ऊपर कोई भी भारी वस्तु रख दे। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। जो आज मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, ये सब आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में लागू कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक उपाय आज मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, एक उपाय और रह गया है, वो आपको बता देता हूँ कि ऋण मुक्ति के लिए उपाय सर्वप्रथम 5 गुलाब के फूल लाएं। ध्यान रहे कि उनकी पंखुड़ी टूटी हुई ना हो। तत्पश्चात 1.25 मीटर सफेद कपड़ा सामने रचो कर बिछाएं और गुलाब के वार फूलों को चारों कोनों पर बांध दें। चारों कोनों पर बांधना, बीच में नहीं, चारों कोनों पर बांध दें। फिर 5वां गुलाब मध्य में डालकर गांठ लगा दें और इसे गंगा यमुना सरस्वती नदियों में प्रवाहित कर दें। प्रभु कृपा से ऋण मुक्ति और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी आज मैंने आपको उपाय बताए हैं, कोई भी उपाय यदि आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी मैंने उपाय बताए आप पूरी लगन से करें, ध्यान से करें, जो मैंने बताया उसी प्रकार करें, आपको ऋण से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। और भी आपके कोई समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो शुरू होता है मेरे मोबाइल नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही शुरुआत में ही मेरे मोबाइल नंबर आ जाएंगे, उसके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।